हे गाइस, तो की हाल चाल है? तो सब बढ़िया। आशा करते हैं आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है छोटे से चैनल @ML0099 में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बहुपद में अब हमारा लास्ट एक्सरसाइज का सिर्फ एक प्रश्न बचा हुआ है। ठीक, इससे पहले वाले लेक्चर नंबर 4 में हमने क्या देखा था? एक्सरसाइज नंबर 1.2 का पहला क्वेश्चन, जिसमें हमने 5 पार्ट थे, टोटल 5 पार्ट हमने कराए थे। ठीक, आज क्वेश्चन नंबर 2 को पूरा बताकर इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, क्योंकि लास्ट में 2 एक्सरसाइज है और दूसरे एक्सरसाइज में केवल दो ही प्रश्न हैं। इसमें 5-5-6 पार्ट हैं। ठीक है, तो आज इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करके इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। अब दूसरे क्वेश्चन में हमें करना क्या है? दूसरे क्वेश्चन में हमें करना ये है कि लेक्चर नंबर 3 में हमने पढ़ा था, फार्मूले पढ़े थे। एक फार्मूला हमने पढ़ा था बहुपद बनाना। बहुपद कैसे बनाना? जब शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हो तो उससे हम कैसे किसी द्विघात बहुपद को बना सकते। उसका फार्मूला हमने क्या पढ़ा था? फार्मूला था हमारा के, कॉन्सेप्ट ले लेंगे कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बी। ये हमारा फार्मूला। अगर आपने नहीं पढ़ा है, सेक्शन नंबर 3 में आप जाकर देख सकते हो, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इसको। और शून्यकों को निकालने के फार्मूले, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालने के फार्मूले, सारी चीज़ें सेक्शन नंबर 3 में अच्छे से एक्सप्लेन की गई है विद एग्जाम्पल। जो बड़े बड़े एग्जाम्पल, अलग अलग तरह के एग्जाम्पल बनेंगे, वो सारे लेक्चर नंबर 3 में एक्सप्लेन किए गए हैं, उसको सॉल्व कराया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पूरा इसी फॉर्मूले पर बेस्ड। इसमें क्या दिया हुआ? शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दिया हुआ। क्रमशः मतलब सबसे पहला वाला जो होगा ये योगफल होगा, जो दूसरे नंबर पर दिया हुआ है वो गुणनफल होगा। मतलब ये अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा इंटू बीटा है। ठीक, और इनसे क्या करना है? द्विघात बहुपद बनाना है। ठीक, ये कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। क्रमशः दिया हुआ, क्रमशः सबसे पहले योगफल, दूसरा गुणनफल दिया हुआ। सबसे पहले क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा में क्या दिया हुआ है? 1/4 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा में दिया हुआ है -1। ठीक, ये दोनों में दिया हुआ। अब सिंपल काम करेंगे। द्विघात बहुपद बनाना है, सीधा उठा के इसे फॉर्मूले पर देंगे। क्या है फॉर्मूला हमारा? के है, कांस्टेंट है कि x² लिखा, x² लिख दिया हमने, माइनस लगाया, अल्फा प्लस बीटा लिखा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 1/4। क्या लिख दिया हमने? 1/4 लिख दिया। फिर क्या है? x लिख दिया, प्लस लगाया, अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा लिखा हुआ है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारी कितनी है? -1 है, -1 रख दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे? इसको तो 0 कर दिया। क्या करेंगे इसके बाद? ये कर दिया। इसके बाद में ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम क्या करेंगे? बराबर कर लेंगे। ये जो डिनोमिनेटर है ये सब बराबर कर लेंगे। क्या इसको 0 लगाएंगे, डिनोमिनेटर को जब ट्रांसफर कर लेंगे 0 हो जाएगा ऐसे। ठीक, तो यहाँ पे 4 है, सब इक्वल कर लेंगे, एलसीएम 4 आ जाएगा। फिर हो गया 4x² माइनस x और प्लस माइनस कितना हो गया? माइनस हो गया 4। ठीक, और डिनोमिनेटर को इधर भेज देंगे, इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, ये हमारा बहुपद बन जाएगा। ये हमारा बन गया बहुपद। के कांस्टेंट है, अगर आप समझ लगाइए, नंबर के न लगाइए तो इससे फर्क पड़ना नहीं है। ये एज ए कांस्टेंट हम लगा देंगे। इसी प्रकार से फार्मूले में रखकर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है 0, √5, मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 0 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है √5। सेम वही चीज़ करेंगे, फॉर्मूला रख देंगे। फार्मूला क्या है? के है, ब्रैकेट है, x² माइनस लगाया हमने, अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा की हमारी 0 है, 0 रख दिया, इंटू x है, x लिखा, प्लस लगाया, अल्फा इंटू बीटा लिखा है, इंटू बीटा हमारी कितनी है? √5 है, ब्रैकेट बंद कर दिया, इसको 0 कर दिया। ठीक, के लिखा यहाँ पे x² माइनस 0 इंटू x 0 हो गया, हट गया वो, प्लस √5 हमारा बहुपद बन गया। ठीक, ये हमारा बहुपद बन गया।
फार्मूला मिल गया ना, बस कुछ करना नहीं। तीसरा वाला हमारा क्या है, तीसरा हमारा 1, 1, ठीक। 1 कैसे होगा, इसे कर देते हैं उठा। अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। दूसरा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ठीक। अल्फा इंटू बीटा 1 दिया हुआ है। इसे फार्मूला कर देते हैं। फार्मूला हमारा क्या है, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 हो गई इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 है, 1 रख दिया, रिटर्न कर दिया। ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक। ये वो हमारा बहुपद, ये वो हमारा बहुपद। इसके फार्मूले को मिल रहा था, हमें ये बहुपद मिल गया, ठीक है। इसी प्रकार हमें आगे भी बहुपद बनाने हैं। दो प्रश्न और बचा है। जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हम ले रहे हैं प्रश्न के हिसाब से ले रहे हैं, क्योंकि प्रश्न में कहा गया शून्यों का योगफल और गुणनफल क्रमशः किया हुआ है। मतलब सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, योगफल लिखा हुआ है, क्रमशः लिखा है। इसका मतलब सबसे पहला जो लिखा हुआ है योगफल है, जो पहला वाला होगा वो योगफल होगा अल्फा प्लस बीटा, तथा गुणनफल लिखा हुआ जो दूसरा वाला है वो अल्फा इंटू बीटा होगा। इसके अकॉर्डिंग हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। और ये वो तीसरा चौथा प्रश्न क्या दिया है, चौथा दिया हुआ है 1/4 माइनस 1/4, ठीक। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, पहला वाला अल्फा प्लस बीटा हो गया 1/4 और दूसरा अल्फा इंटू बीटा है इक्वल टू माइनस 1/4, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको उठा के इसे फार्मूला कर देंगे। फार्मूला हमारा क्या है, के एक्स स्क्वायर माइनस हो गया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 हो गई हमारी, 1/4 लिख दिया इंटू एक्स हो गया प्लस अल्फा इंटू बीटा लिखा है, इंटू बीटा की वैल्यू हमारी माइनस 1/4 रख दिया इक्वल टू 0 हो गया। ये लिखा, डिनोमिनेटर बराबर कर लेते हैं। डिनोमिनेटर बराबर करेंगे क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स हो गया 1 इंटू एक्स हो गया प्लस माइनस माइनस हो गया और ये हो गया 1 और 4 पर कर देंगे, ये 0 हो जाएगा, 4 इंटू 0 बराबर 0 हो जाएगा। ये हो गया हमारा बहुपद, ठीक। इसके बाद बचा है हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 दी हुई है, 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 दी है, बढ़ा देंगे सिंपल सा इसको 0 कर देंगे। ये x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 हमारा बहुपद प्राप्त हो गया, बहुपद हमारा निकल के आ गया। ये हमारा 5वां क्वेश्चन, टोटल 5 क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन और दिया हुआ है कि आप अपने हिसाब से सॉल्व करिएगा। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए, ये क्वेश्चन कुछ है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्या हमारा, 2 7 और -5, ये हमारा अल्फा प्लस बीटा है, हमारा अल्फा इंटू बीटा है। ये आप एक बार सॉल्व करिएगा। अगर ना आए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उसके मैसेज कर सकते हैं, उसके आपको सॉल्यूशन आराम से मिल जाएंगे 5 के साथ। सीधे से कुछ करना नहीं, सिर्फ फार्मूला उठा कर देना, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, इंटू बीटा दिया हुआ है, आराम से वैल्यू आपकी आ जाएगी, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, ठीक। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसमें टोटल 2 ही क्वेश्चन थे। इसी के साथ टोटल इसमें 2 ही क्वेश्चन थे। इसी के साथ ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। 2 एक्सरसाइज थी, 2 क्वेश्चन थे दूसरे एक्सरसाइज में। 2.1.2 एक्सरसाइज समाप्त होने के साथ साथ ये चैप्टर हमारा क्या हो गया, फिनिश हो गया, ठीक है। ये था हमारा
आखिरी प्रश्न इस चैप्टर का। इसके बाद में हमें क्या पढ़ना है? इसके बाद में पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में क्या है? दो मेथड है, एक प्रतिस्थापन विधि है, एक प्रतिस्थापन विधि है, और दूसरा क्या है हमारा? प्रतिस्थापन में दूसरा विलोपन विधि है। सिंपल सा है, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि। खाली ये दोनों विधि अगर आपको आ गई, पूरा चैप्टर आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ईजी से विधि है दोनों। इसके बाद इसको हम पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। और आज के वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, जय